अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक साइफर और स्टीम साइफर। ठीक है। अब स्टीम साइफर बेसिकली क्या है? अब स्टीम साइफर में हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको हम साइफर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिट बाय बिट। ठीक है। और अगर हम ब्लॉक की बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक जो है या तो 64 होगा, ठीक है, उसका साइज, या फिर 1 to 8 होगा। ठीक है। और हर ब्लॉक का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह जब कन्वर्ट किया जाएगा साइफर फॉर्म में, तो साइफर फॉर्म में भी ब्लॉक का साइज क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है। और स्टीम में क्या है कि हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट बिट की फॉर्म में क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, बिट या बाइट। ठीक है। तो देन जो है फिर हम स्ट्रीम साफर में बेसिकली करते क्या है, एक तो हमारे पास जो है सेम की यूज होगी इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लेन टेक्स्ट के जो बिट होंगे, ठीक है, और जो की होगी उसका क्या किया जाएगा, एक्सॉर ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। जब एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो जो भी आउटपुट आएगा वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, साइफर जो है फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक्सॉर ऑपरेशंस क्या हैं, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सॉर में क्या होता है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ बिट्स सेम हो तो क्या होगा, जीरो। अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा, वन होगा। ठीक है। तो खैर अब देखते हैं वन बाय वन। तो वही बात बता रहे हैं, ब्लॉक साइफर प्रोसेस मैसेज इन ब्लॉक्स। मीन कि आपका जो ब्लॉक साइफर है आपके मैसेज को, आपके प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स की फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और देन ब्लॉक को ही क्या कर रहा है, इंक्रिप्ट भी कर रहा है और डिक्रिप्ट भी कर रहा है। और जो की यूज होगी वो सेम की ही यूज होगी। ठीक है। ईच ऑफ विच इज देन इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। ठीक है। देन वो इनक्रिप्ट भी होगा और डिक्रिप्ट भी होगा। ठीक है। लाइक सब्स्टिट्यूशन ऑन वेरी बिग करेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक का जो साइज होगा या तो वो 64 बिट होगा या 1 to 8 होगा। ठीक है। उसके बाद बता रहा है स्टीम साइफर प्रोसेस मैसेज। अब स्टीम साइफर में बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, process message a bit or byte at time when encrypt एंड डिक्रिप्शन इज परफॉर्म। ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास स्ट्रीम जो साइफर है उसमें जो हमारे पास मैसेज है वो बिट या बाइट की फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। देन उसको इंक्रिप्ट भी किया जा रहा है और डिक्रिप्ट भी किया जा रहा है। ठीक है। मैनी करंट साइफर आर ब्लॉक साइफर। ठीक है। जो आजकल यूज हो रहे हैं वो ब्लॉक साइफर हैं। ठीक है। वो ज्यादा बेहतर हैं और काफी सारी हमारे पास एप्लीकेशंस में जो है ब्लॉक साइफर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखें, पहला है स्टीम साइफर। अब स्टीम साइफर में बेसिकली क्या है कि हमारे पास बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम होगा जो क्या करेगा कि हमारे की को जनरेट करेगा। ठीक है। और की क्या होगी, क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम होगी। ठीक है। तो की को कौन जनरेट कर रहा है, बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम जो है वो की को जनरेट कर रहा है। और की को हम क्या कह सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम कह सकते हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रीम साइफर में हम मैंने अभी बताया था कि आपके पास जो की होगी और जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसके जो बिट हैं उसका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। एक्सॉर ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे हमारे पास क्या होगा, साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हमने डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट में क्या होगा कि हमारे पास सेम, ठीक है, डिक्रिप्ट में भी क्या होगा कि हमारे पास सेम ही होगा। ठीक है। कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट और जो की होगी उसका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और देन प्लेन टेक्स्ट में हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक होगा। ब्लॉक में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी बिट हैं एक ब्लॉक में वो क्या हो रहे हैं, ब्लॉक पे ब्लॉक क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। और हर ब्लॉक पे हमारे पास क्या होगी, की परफॉर्म होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है हमें स्टीम साइफर क्या है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ बिट हैं। मतलब एक तो जितना बड़ा टेक्स्ट होगा
उतनी बड़ी हमारे पास की होगी और उतना ही कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट के बाद जो है हमारे पास की है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जो बिट सेम होंगी वो क्या होगा, जीरो आएगा, और जो बिट डिफरेंट होंगी उनकी जगह क्या आएगा, वन आएगा। तो ये क्या होगा, स्ट्रीम साइफर में परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि block cipher is one in which a block of plain text treated as whole and are used to produce cipher block of equal length। ठीक है, तो वही बात है जो कि अभी मैंने बताई थी कि जो आप लोगों का टेक्स्ट है वो इक्वल लेंथ के जो ब्लॉक होंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हर ब्लॉक पे क्या होगी, की लगाई जाएगी और देन वो क्या किया जाएगा, सैफर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और ब्लॉक का साइज 64 होगा या 1 to 8 बिट होगा। एक ब्लॉक में हमारे पास जो बिट होंगे वो 64 या 1 to 8 बिट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बता रहा है कि स्ट्रीम साइफर द टू यूजर शेयर सिमेट्रिक एनक्रिप्शन की। ठीक है, सेंडर और रिसीवर होगा वो सेम की को ही यूज करेंगे इनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। ठीक है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, की जो है सेम यूज होती है। ठीक है, जबकि एसिमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास जो की है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए अलग होगी और डिक्रिप्शन के लिए अलग होगी। ठीक है, मजीद बता रहा है अ स्ट्रीम साइफर इज वन दैट इनक्रिप्ट अ डिजिटल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, डिजिटल डाटा स्ट्रीम क्या होगा, 0 1 जो होगा। अभी जो कि हमने एग्जांपल भी देखी है उसको क्या किया जाता है, ठीक है, की हेल्प से हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वही बात बता रहा है, स्ट्रीम साइफर इज वन दैट इनक्रिप्ट अ डिजिटल डाटा स्ट्रीम 1 बिट और 1 बाइट एट अ टाइम। ठीक है, कि स्ट्रीम में क्या होगा, 1 बिट होगी या क्या होगा, 1 बाइट होगा। ठीक है, जबकि हमारे पास ब्लॉक साइफर में क्या है, वो पूरा ब्लॉक होता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, इन द आइडियल केस वन टाइम पैड वर्जन ऑफ वर्नम। ठीक है, वर्नाम साइफर वुड बी यूज इन विच द की स्ट्रीम इज एज लॉन्ग एज प्लेन टेक्स्ट बिट स्ट्रीम। ठीक है, तो बता रहा है कि हमारे पास जो टाइम पैड, ठीक है, वन टाइम पैड वर्जन एक जो था अल्गो था, साइफर अल्गो था, जिसमें क्या होता था कि हमारे पास स्ट्रीम साइफर यूज होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतनी बड़ी क्या होगी, की होगी, और उतना ही वो क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो उसके बाद बता रहा है मोस्ट मिस्टिक ब्लॉक साइफर आर बेस्ड ऑन फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। ठीक है, ज्यादातर जो ब्लॉक साइफर हैं वो फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या है, नीड सिंस मस्ट बी एबल टू डिक्रिप्ट साइफर टू रिकवर मैसेज एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब क्या है कि हम एफिशिएंटली वे से अपने जो साइफर टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट भी कर सकें। ठीक है, और इसमें एक तो ये डिसएडवांटेज है कि जो मॉडर्न साइफर है उसमें तो ये चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास एक तो लिनियरिटी होती है, लिनियरिटी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आइडियल ब्लॉक साइफर हमने इम्प्लीमेंट किया जिसमें लिनियरिटी को क्या किया गया है, हम रिमूव करते हैं। अब लिनियरिटी क्या होती है, ठीक है, लिनियरिटी क्या होती है, बेसिकली उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है अली। अब अली जितनी दफा भी हमारे पास रिपीट होगा तो उसमें क्या होगा कि जो साइफर टेक्स्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि इंट्रूडर को थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, वो उसको डिक्रिप्ट करने में या फिर आप कह लें कि की को जो है फाइंड करने में उसे किसी हद तक क्या होता है, बेनिफिट होता है। होना ऐसे चाहिए कि लिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिनियरिटी मीन के हमारे पास जो अली है एक दफा उसके लिए साइफर टेक्स्ट मतलब कुछ शो हुआ है तो दूसरी बार क्या हो वो चेंज हो। ठीक है, सेम ना हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ब्लॉक साइफर लुक लाइक एक्सट्रीमली लार्ज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके बाद बता रहा है वुड नीड टेबल टू 64 एंट्रीज फॉर 64 बिट ब्लॉक। ठीक है, इंस्टेड क्रिएट फॉर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट साइफर। ठीक है, वही है कि प्रोडक्ट साइफर बेसिकली क्या होगा, ठीक है, मींस दैट
वी हैव वन और मोर साइफर। ठीक है, मतलब क्या है कि एक टैक्स है हमारे पास, तो उसके वन और मोर साइफर होने चाहिए। तो प्रोडक्ट साइफर को हम ये किस में आ जाता है, प्रोडक्ट साइफर में आ जाता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, इंस्टेड क्रिएटिंग क्रिएटिंग फॉर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, कि स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक की जगह क्या होना चाहिए, अगर सेम टैक्स है तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्लॉक साइफर फॉलो किया जाए। और ब्लॉक साइफर में हमारे पास क्या होने चाहिए, वन और मोर साइफर होने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, ब्लॉक साइफर ऑपरेट ऑन प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ एन बिट टू प्रोड्यूस साइफर ब्लॉक ऑफ एन बिट। ठीक है, एन आर्बिट्रेरी रिवर्सिबल सब्स्टिट्यूशन साइफर फॉर लार्ज ब्लॉक साइज इज नॉट प्रैक्टिकल। मीन कि हमारे पास ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास लार्ज साइज जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसके लिए जो है ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो है एडवांस कुछ ब्लॉक साइफर हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे लार्ज टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पे एक तो लिनियरिटी का प्रॉब्लम है। लिनियरिटी का मैंने अभी मतलब बताया है कि आपके पास सेम टेक्स्ट के लिए हर बार सेम ही साइफर टेक्स्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाउएवर फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इन जनरल एन बिट जनरल सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक साइफर, द साइज ऑफ की जो होगा वो भी एन मल्टीप्लाई टू की पावर एन होना चाहिए। तो खैर अब देखें, आइडियल ब्लॉक साइफर है। आइडियल ब्लॉक साइफर में यही है कि हमने लिनियरिटी को क्या किया है, रिमूव किया है। इसमें हमारे पास सेम टेक्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा कि हमारे पास सेम टेक्स्ट को मल्टीपल जो साइफर टेक्स्ट क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि फीस्टल साइफर टू एन n bit general substitution as ideal block cipher। ठीक है, because it allow maximum number of possible encryption mapping from plain text to cipher text। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर, ठीक है, ऑफ पॉसिबल एनक्रिप्शन मैपिंग, कि हमारे पास मैक्सिमम जो होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी कि एक प्लेन टेक्स्ट मल्टीपल साइफर टेक्स्ट को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। जबकि हमारे पास जो सिंपल ब्लॉक साइफर था उसमें ये प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो सेम टेक्स्ट था वो क्या था, सेम साइफर टेक्स्ट को ही फॉलो कर रहा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है डिक्रिप्ट होने के चांसेस या की इंट्रूडर जो है उसके लिए एक तो बेनिफिट था, वो इजिली या तो की को रिकवर कर सकता था, या फिर क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट कर सकता था ओरिजिनल टेक्स्ट से में। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं फॉर एग्जांपल 4 बिट इनपुट प्रोसीजर है। अगर 4 बिट आपके पास जो है इनपुट है, वन ऑफ 16 इनपुट पॉसिबल इनपुट स्टेट्स, ठीक है, विच इज मैप बाय सब्स्टिट्यूशन साइफर इनटू यूनिक वन ऑफ 16 पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स। तो वही बात बता रहा है कि 4 बिट अगर हमारे पास क्या है कि इनपुट है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 16 पॉसिबिलिटीज होंगी, 16 स्टेट होंगी। मतलब हमारे पास 4 बिट जो है वो 16 जो है स्टेट्स को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। 16 हमारे पास क्या होंगे, आउटपुट स्टेट्स होंगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, ईच ऑफ विच इज रिप्रेजेंट 4 साइफर टेक्स्ट। ठीक है, 4 साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, बिट हमारे पास क्या होंगी, 16 होंगी। और यहाँ पे जो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट होगा, मतलब हमारे पास 4 बिट है तो हमारे पास 4 बिट साइफर एक्स्ट्रा होगा। उससे क्या होगा कि हम जो है मैप कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा था, अगर 16 बिट हो, अगर ज्यादा हो तो उसी लिहाज से हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो वही बात बता रहा है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैपिंग कैन बी डिफाइंड बाय tabulations। ठीक है, इन टिनी 4 bit substitution show that each possible input can arbitrary map to any output। मतलब arbitrary का मतलब क्या है, डिफरेंट आउटपुट से मैप किया जाता है। ठीक है, सेम हमारे पास साइफर टेक्स्ट नहीं होता। ठीक है, विच इज वाई इट्स कम्प्लेक्स ग्रो सो रैपिडली। मतलब क्या है, उसी लिहाज से हमारे पास कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, शैनन, क्लैड शैनन एंड सब्स्टिट्यूशन परमुटेशन साइफर। ठीक है, बेसिकली
साइफर टेक्स्ट को मोर सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, शैनन थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप किया गया। ठीक है, जो क्या कर रहा है, बेसिकली आइडियल साइफर ब्लॉक को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, जिसको प्रपोज किया फीस्टल ने। ठीक है, तो फीस्टल क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो वही बात बता रहे हैं, फीस्टल प्रपोज दैट वी approximately the ideal block cipher by utilizing the concept of a product cipher। ठीक है, प्रोडक्ट साइफर का मतलब मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, प्रोडक्ट साइफर में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो वन और मोर साइफर टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो सके। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, विच इज एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर सिंपल साइफर। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपल जो साइफर हैं वो टू और मोर होंगे, जिससे क्या हो सकता है, हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बता रहा है, इन सच अ वे दैट फाइनल रिजल्ट और प्रोडक्ट is cryptographically stronger than any of component cipher। ठीक है, मतलब बाकी साइफर की निस्बत जो है हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है, सिक्योर होगा जब हमारे पास सेम टेक्स्ट के बिहाइंड वन और मोर जो है साइफर टेक्स्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे टाइम पे आया करो यार आप लोग। अच्छा, इन पार्टिकुलर फीस्टल प्रपोज, ठीक है, द यूज ऑफ साइफर दैट अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोपोगेशन। ठीक है, एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रपोज बाय क्लैड शैनन। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया, क्लैड शैनन ने कंसेप्ट को डेवलप किया, और देन इसको क्या किया गया, फीस्टल में जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसको हम लोग देखेंगे। क्लैड शैनन ने क्या किया, 1949 के पेपर में ये एक की आइडिया जो कि दिया। ठीक है, दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर। ठीक है, जिसकी हेल्प से एक मॉडर्न ब्लॉक साइफर क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, जो कि आजकल हमारे पास क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, इट वाज टेक्निकली ऑन लेयरिंग ग्रुप ऑफ एस बॉक्सेस। ठीक है, एस मीन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेपरेटेड बाय लार्ज पी बॉक्सेस। ठीक है, पी बॉक्सेस मीन कि यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं अपने नंबर ऑफ बिट्स को, और टू फॉर्म एसपी नेटवर्क, अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सैफर, मतलब एक कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सैफर को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि हमारे पास जो सेम टेक्स्ट के अल्टरनेटिव काफी सारे क्या हों, सैफर टेक्स्ट हों। ठीक है, ही आल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, इसने क्या किया कि कंफ्यूजन और डिफ्यूजन के आइडिया को भी कंसेप्ट को डेवलप किया। कंफ्यूजन और डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने साइफर को मोर सिक्योर बनाते हैं। मजीद क्या है, इसको अभी कुछ देर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, वही बात बता रहा है दोबारा के 1949 के पेपर में डेवलप किया गया। ठीक है, जो कि एक मॉडर्न ब्लॉक साइफर था, एसपी नेटवर्क इसको कहा जाता है, जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एस बॉक्सेस और परम्यूटेशन पी बॉक्सेस का कंसेप्ट यूज किया गया, ताकि हम लोग जो है अपने साइफर टेक्स्ट को मजीद सिक्योर बना सकें। ठीक है, प्रोवाइड प्रोवाइड कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ मैसेज एंड की। ठीक है, अब शैनन थ्योरी बेसिकली मजीद इसको बता रहा है। ठीक है, द टर्म कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लैड शैनन। ठीक है, अब शैनन कंसर्न वाज टू प्रिवेंट क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा था, विदाउट नोइंग की क्या किया जाता है, आपके जो या तो की को फाइंड किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, आपके जो टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, डिफरेंट अल्गो को फॉलो करते हुए या डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस। अब स्टैटिकल बेसिकली एनालिसिस क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस मीन कि यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक अल्फाबेट ए है, ए हमारे पास कितनी दफा रिपीट हो रहा है, बी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 10 दफा, 15 दफा। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि जो इंट्रूडर होता है उसको कुछ हद तक हेल्प मिल जाती है कि हमारे पास जो है अल्फाबेट कितनी दफा रिपीट हो रहा है, तो उसकी हेल्प से वो क्या कर लेता है, आपकी जो की होगी टेक्स्ट की उसको फाइंड कर सकता है, या फिर डिफरेंट टेक्निक को फॉलो करते हुए आपके टेक्स्ट को, ठीक है, साइफर टेक्स्ट को जो है डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वही बात बता रहा है, assuming
अटैकर हैज सम नॉलेज ऑफ स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। एग्जांपल में बता रहा है इन अ मैसेज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस लेटर में बी नोन, मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर उसे नो हाउ हो कि ये फलां टेक्स्ट जो है कितनी दफा रिपीट हो रहा है अल्फाबेट, तो उसकी हेल्प से उससे भी क्या हो सकता है, ये की को रिकवर कर सकता है, ठीक है। इफ these statistics are in any reflected in ciphertext, the crypt analysis attacker may be able to deduce the encryption key। तो वही बात बता रहा है कि अगर उसे स्टैटिक एनालिसिस के बारे में नो हाउ हो, ठीक है, तो उससे क्या कर सकता है, वो इंक्रिप्शन की को डिड्यूस कर सकता है या फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या किया, कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के कंसेप्ट को डेवलप किया, जिसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी फॉर क्रिएटिंग सिक्योर साइफर, कि जो साइफर टेक्स्ट हम जनरेट कर रहे हैं वो क्या हो सके, मोर सिक्योर हो सके, ठीक है। अब डिफ्यूजन में बता रहा है, अब डिफ्यूजन का मतलब ये है कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट के किसी भी बिट को चेंज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा उसमें हाफ या ओवरऑल जो बिट हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इंट्रूडर के लिए, तो वो क्या करता है, इसको रिकवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, मीन्स दैट डिफ्यूजन मीन्स दैट इफ वी चेंज अ सिंगल बिट, अगर हम सिंगल बिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, देन स्टैटिस्टिकली वो क्या होगा, हाफ ऑफ द बिट इन द साइफर टेक्स्ट शुड चेंज एंड सिमिलरली, ठीक है। तो क्या होगा कि हम प्लेन टेक्स्ट को अगर चेंज करते हैं तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ वी चेंज वन बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट, ठीक है, then at least one half of plain text bit should be changed, मतलब अगर हम प्लेन टेक्स्ट में चेंज करते हैं तो साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाए, और साइफर टेक्स्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस करती हैं, एक बिट को भी चेंज करते हैं, तो प्लेन टेक्स्ट क्या हो जाए, वो भी चेंज हो जाए, उसकी हाफ बिट या ओवरऑल बिट जो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट है शैनन जो था उसने क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। diffusion implies that each symbol in ciphertext is depend on some or all symbol in the plain text, मतलब हमारे पास एक सिंबल है, वो या तो कुछ सिंबल पे डिपेंड कर रहा होगा या ओवरऑल सिंबल पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। द आइडिया ऑफ डिफ्यूजन इज टू हाइड रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपने हाइड करना है रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, ठीक है। जब ये हाइड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्स्ट होगा वो मोर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल वर्डिंग में बता रहा है, इफ द सिंबल इन प्लेन टेक्स्ट इज चेंज सिवरल आर ऑल सिंबल इन द साइफर टेक्स्ट विल बी चेंज, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में क्या है कि हमारे पास हम हाइड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की, ठीक है। वहां पे क्या था, डिफ्यूजन में क्या है कि हमारे पास रिलेशनशिप को हाइड करते हैं, ठीक है, जो कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में जो रिलेशनशिप होता है इनको हाइड करते हैं। जबकि कंफ्यूजन में क्या है कि हम एक तो साइफर टेक्स्ट प्लस जो की होती है उसके जो रिलेशनशिप को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही बात बता रहे हैं, कंफ्यूजन मीन दैट ईच बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट शुड डिपेंड ऑन सेवरल पार्ट ऑफ द की, मतलब हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट होगा उसकी जो बिट होंगी वो हमारे किस पे डिपेंड कर रही होंगी, की पे डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। तो obscuring the connection between two, ठीक है, it's hide the relationship between ciphertext and the key. If single bit in the key is changed, then almost all bit of ciphertext will be changed, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हम सिंगल बिट की को भी अगर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं या किसी तरह चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट की भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब वो कैसे होगा, बेसिकली फॉर एग्जांपल जो इंट्रूडर है या जो अटैकर बैठा है वो अपनी तरफ से जो है ट्राई कर रहा है, ठीक है, कि भाई अगर मैं जो है अपनी तरफ से की को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी बिट गलत हो जाती है तो उससे क्या है कि हमारा ओवरऑल टेक्स्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, मोर सिक्योर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यही डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो कि अभी हमने पढ़ा है, तो वही बात बता रहा है कि जो ब्लॉक साइफर होगा कन्वर्ट द प्लेन
text into ciphertext by taking bit प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एट अ टाइम। ठीक है, तो ब्लॉक साइफर में क्या होगा कि हमारे पास ब्लॉक एट अ टाइम कन्वर्ट किया जाएगा और एक एक ब्लॉक पे क्या किया जाएगा, की को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जबकि हमारे पास स्ट्रीम साइफर में क्या है, 1 बाइट होगा या बिट होगा, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, और जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट के बिट होंगे और जो की के बिट होंगे उनका XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। ठीक है, ब्लॉक साइफर यूजेस क्या करता है, 64 बिट या जो है इससे ज्यादा 1 to 8 बिट यूज कर सकता है। जबकि हमारे पास जो स्टीम साइफर है उसमें क्या होते हैं, 8 बिट ही यूज होते हैं। ठीक है, कंप्लेक्सिटी ऑफ ब्लॉक साइफर इज सिंपल। ठीक है, जबकि ब्लॉक साइफर में कंप्लेक्सिटी क्या होगी, थोड़ी सिंपल होगी, जबकि स्टीम साइफर में कम्प्लेक्स जो है कंप्लेक्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ बिट होंगे उतना नंबर ऑफ क्या होंगे, कीज होंगी। ठीक है, जिससे हमारा कंप्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ब्लॉक साइफर यूज कंफ्यूजन एज वेल एज डिफ्यूजन। ठीक है, ये दोनों यूज करता है, जबकि स्टीम साइफर क्या करता है, जस्ट कंफ्यूजन मेथड को ही यूज करता है। ठीक है, ब्लॉक साइफर रिवर्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इन इज हार्ड। ठीक है, कि जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ये थोड़ा मुश्किल है, जबकि जो स्टीम साइफर है ये क्या है, थोड़ा इजी है। ठीक है, जो अल्गोरिथम मॉड विच आर यूज इन ब्लॉक साइफर। ठीक है, ब्लॉक साइफर के डिफरेंट अल्गोरिथम मॉड होते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, ईसीबी है और सीबीसी है, जबकि हमारे पास जो स्टीम साइफर है उसमें क्या है, ओएफबी है। ठीक है, साइफर फीडबैक है एंड ओएफबी आउटपुट फीडबैक। ठीक है, ब्लॉक साइफर इज स्लोअर एज कंपेयर टू स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा, जबकि हमारे पास जो स्टीम साइफर है वो क्या होगा, थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ ना